अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद है सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो वीवर्स, आज की बड़ी ज़बरदस्ती रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि बनाना भी आसान है और इसका जायका भी बहुत मज़े का है। तो इसको बनाना शुरू करते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैं रेसिपी लेकर आई हूँ जी मटन दम पुख्त की आज, जिसके लिए मैंने ले लिया है यहाँ पर गोश्त। 1.5 किलो गोश्त है और इसके साथ यहाँ पर देखिए मेरे पास ये हड्डियाँ भी मौजूद हैं और यहाँ पर ये फ़ैट भी मौजूद है गोश्त का। तो फ़ैट वाला गोश्त जो है वो आपने लेना है, चाहे तो आप बोनलेस भी ले सकते हैं, लेकिन फ़ैट लाजमी होना चाहिए। तो यहाँ पर जी मेरे पास ये देखें तकरीबन 1 पाव जितना फ़ैट भी है, साथ ही बोटियों के साथ ही लगा हुआ है और इस तरह से ये बोंग भी है मेरे पास। तो मिक्स जो गोश्त अगर आप ले लें तो वो बहुत ही अच्छा और टेस्टी बनेगा। तो यहाँ पर मैंने ले लिया 1.5 किलो गोश्त है। अब इसके अंदर मैं नमक शामिल कर दूँगी। नमक जी यहाँ पर मैंने ले लिया है 1.5 खाने का चम्मच जितना। तो सबसे पहले और सबसे अहम पॉइंट इसका यही है कि आपने गोश्त को अच्छे से धो लेना है। धोने के बाद जो है इसको मैंने 1.5 चम्मच नमक लगा दिया है। नमक लगा कर इसको मिक्स कर दूँगी और तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए इसको यूँ ही छोड़ दूँगी। तो नमक का प्रोसेस जो है वो फर्स्ट पे लगेगा और इसी तरह से इसको अच्छे से हाथों के साथ मल कर, ताकि नमक जो है वो इसकी सारी बोटियों में लग जाए। तो आप 5 से 7 मिनट के लिए इसको छोड़ दीजिए। तो उसके बाद जो है फिर हम इसका नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे। तो नमक जो है वो आपने अच्छे से लगा देना है हाथों के साथ मसल कर, ताकि अच्छे से नमक जो है वो इसके अंदर जज्ब हो जाए। तो नमक लगाकर 5 मिनट छोड़ने के बाद अब यहाँ पर देखें जी, मैंने कुकर ले लिया है और कुकर के नीचे मैंने तय लगा दिया है गोश्त। फैट वाला हिस्सा जो है गोश्त का वो आपने सबसे नीचे तय में लगाना है, फिर उसके बाद दूसरी तय आपने लगानी है, वो जैसे भी आप लगा लें कि। और साथ मैंने यहाँ पर ले लिए हैं छोटे साइज़ के आलू। तो आलू की तय लगा दी है, साथ ही फिर दोबारा से जो बचा हुआ गोश्त था मैंने उसकी तय लगा दी है। और यहाँ पर जी अब मैं डाल रही हूँ सब्जियों में मैंने प्याज ले लिए हैं छोटे छोटे साइज़ के, और इसी तरह टमाटर ले लिया है। तो ऊपर अब जो है मैं यहाँ पर रख रही हूँ, ये टमाटर है मेरे पास 3 अदद मीडियम साइज़ के, और इसी तरह मेरे पास प्याज है, छोटे साइज़ की प्याज है मेरे पास। यहाँ पर हरी मिर्च है, अदरक का है, 1.5 इंच का टुकड़ा अदरक का है, और इसी तरह चंद हरी मिर्चें हैं। तो यहाँ पर देखिए जी मैंने लहसुन डाल दिया है। तो आप इस पर ज़रूरत अपने जायके के हिसाब से डाल सकते हैं। अब इसके अंदर और कोई चीज़ भी शामिल नहीं होगी, बस ये चीज़ें जो है वो कंप्लीट हो चुकी हैं दम पुख्त के लिए। और यहाँ पर मैं लेमन जूस का इस्तेमाल करूँगी, लेमन जूस डालेंगे। यहाँ पर जी ये मेरे पास 4 लेमन से मीडियम साइज़ के, और उनका मैंने जूस निकाल लिया, ये शामिल कर दिया है। अब जी कुकर का ढक्कन जो है वो मैं बंद कर इसको पकने के लिए रखूँगी। अगर तो आप पतीले के अंदर पका रहे हैं तो पतीले के अंदर आप इसको तकरीबन 1.5 घंटे तक पकाएंगे हल्की आंच पर। उसका कवर कर दीजिए ढक्कन, और भाप जो बाहर ना निकले। अब यहाँ पर देखिए मैंने पहले 5-7 मिनट तेज़ आंच पर रखा था ताकि इसके अंदर भाप पैदा हो जाए। जब स्टीम पैदा हो गई है तो अब इसके अंदर मैंने आग को हल्का कर दिया है, बिल्कुल लो फ्लेम पर अब इसको पका लेंगे तकरीबन 45 मिनट के लिए। तो देखिए जी ज़बरदस्त सा जो दम पुख्त हमारा रेडी हो चुका है। 45 मिनट के बाद अब मैंने चूल्हा बंद करने के बाद कुकर को जो है मैंने खोला है। तो देखें कितनी ज़बरदस्त इसकी खुशबू है कि महक गया है पूरा घर। तो देखें जी टेस्ट में भी ये बहुत ही मज़े का होता है, बड़ा सादा सा ये खाना है लेकिन जायकेदार बहुत होता है। तो बस ये हमारा दम पुख्त जो है वो रेडी हो चुका है। आप मटन के साथ बनाएं, बीफ के साथ बनाएं, जिसके साथ भी आपको पसंद हो आप बना सकते हैं। बस ये है कि फ़ैट आपने उस मीट के साथ ले लेना है। तो अब यहाँ पर देखिए हम इसको डिश आउट कर लेते हैं, नान के साथ, चपाती के साथ, जैसे भी आप चाहें, बॉयल्ड राइस के साथ इसको खा सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही डिलीशियस ये डिश जो है वो बनकर रेडी होती है। तो बस जी अब इसको हमने डिश आउट कर लिया है। बहुत ही ज़बरदस्त हमारी रेसिपी ये रेडी हो चुकी है और बहुत ही आसान ये बनाना है। इसको बनाने का जो टाइम है वो आपको जो है वो रखना पड़ेगा, ना इसमें पानी डलेगा, ना इसमें कोई मसाले एक्स्ट्रा डलेंगे। ये इन्हीं जो सब्जियां इसके अंदर डाली हैं, इन्हीं सब्जियों से इसका टेस्ट जो है वो आएगा। तो आप जो है वो बना सकते हैं अपने मेहमानों के लिए, ख़ुद के लिए, डिनर में, लंच में, जैसे आप चाहें। तो बनाइएगा ये रेसिपी, तो ज़रूर बताइएगा आपको ये कैसी लगी, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो दुआओं में याद रखिएगा। नई रेसिपी लाकर हाज़िर होती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।